हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 का इंट्रोडक्शन एंड सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन होता है इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर। मतलब जितने भी वेरिएबल्स होंगे पॉलिनोमियल के, उसकी पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास? होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी एक जर्नल टर्म है। जर्नल टर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। जहाँ पे जो एक्स की पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री या फिर एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। और जो एक्स वाई जेड होगा इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल्स के आगे काउंटिंग्स होगी उसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। एंड देन ऐसी कोई काउंटिंग जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होगा उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे कि अगर एक्सप्लेन करूं मैं, 2x² प्लस में 3y प्लस सी बराबर में जीरो, ये कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे जो एक्स और वाई दे रखा है ये क्या होंगे? ये हमारे पास वेरिएबल हो जाएंगे। वेरिएबल के आगे जो कंडीशन होगी गिनती की वो क्या? कोफिशिएंट कहलाएगी। जो पावर होगी उसे डिग्री बोलेंगे, और डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोला जाता है। और जो ये काउंटिंग हुई, जैसे सी लिखा है तो सी की जगह अगर मैं दो लिख देता हूँ तो ये क्या होगा? ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड नहीं होगी। तो ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल की जनरल टर्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे दो टाइप्स के होंगे। पहला है डिग्री के बेस पे, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। और दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म्स तीन होंगे, जो कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल होगा। बट अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री के बेस पे हम चार ही पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था ना, जिसके साथ कोई भी सिर्फ गिनती लिखी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ना लिखा हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, मैंने बोला आपको फाइव। फाइव क्या है? कांस्टेंट नंबर है हमारे पास। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि फाइव एक्स की पावर जीरो। तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ गई? जीरो हो गई ना। और हर किसी को पता है किसी भी संख्या की पावर जीरो है तो उसका आंसर क्या आता है? एक आता है। चाहे एक्स की पावर जीरो कर लो या 1000 की पावर आप जीरो कर लो, तब भी आपको एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? मैं फाइव और एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या है? एक। तो वापिस हमें क्या मिल जाएगा? पांच ही मिल जाएगा। तो ये क्या है? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होगा। अब हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री एक होती है। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, 2x - 1। यहाँ पे x की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो हम एक मानेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे? ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? दो हो। मतलब डिग्री क्या हो? दो हो। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं इसका भी, 5x² प्लस 6x प्लस का 7। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है हमें? दो। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर तीन हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, 8x² प्लस 3x प्लस का 5x - 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? थ्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर थ्री मिल रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं ऐसी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर चार होती है। जैसे कि मैंने बोला, 9x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस 3x एंड देन 2। ये क्या है? ये है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है? थ्री। देखो इसमें पावर तीन भी आ रही है, दो भी आ रही है, एक भी आ रही है, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? चार। तो हाईएस्ट पावर चार है तो ये क्या होगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है यहाँ पे मोनोमियल, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 5x। बाइनोमियल क्या हुआ? जिसके पास दो टर्म हो, जैसे कि मैंने बोल दिया 2x² प्लस का 5, दो टर्म हो गया। मैंने ट्राइनोमियल बोला, तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? जिसके पास तीन टर्म हो, जैसे कि मैंने बोला 5x² प्लस 6x प्लस का 7। यहाँ पे क्या हुआ? तीन टर्म हो गए। एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। ये क्या होंगे हमारे पास? ये ट्राइनोमियल का पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? अब हम एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है हमारे पास? हमें पहला इंपॉर्टेंट नोट ये कहता है वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या बोला मैंने? वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। जीरो, एक, दो, तीन एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है
तो वो पोलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जाता। तीसरा, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, अगर वेरिएबल के ऊपर रूट मिल गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में लाने पर उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, इसी वजह से ये क्या पोलिनोमियल कंसिडर नहीं करते हैं हम। अब हम बात करते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल की। अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम जीरो। मतलब ये कह रहा है जीरो पोलिनोमियल उस वैल्यू को कहेंगे जिसमें पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो ही आ जाए, वो जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। हम बात करते हैं इसको जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल को एक एग्जांपल से, जिसमें मैं लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों के एग्जांपल देकर समझाऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ लीनियर की। फोर लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन बताऊं, जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल के रूप में y बराबर में 3x माइनस 6, ये मैंने एक एग्जांपल लेट कर लिया। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे कि मैंने बोला x और y दो टर्म मान लेता हूँ। अगर मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे क्या लेट कर लेता हूँ, अगर लेट कर रहा हूँ x की वैल्यू जीरो, लेट कर लेता हूँ x की वैल्यू क्या जीरो, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3, जीरो माइनस का 6। जीरो की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई निकल के माइनस का 6। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू एक मानता हूँ, अगर x की वैल्यू एक मानी तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 3 के एक में गुणा करेंगे कितना आएगा 3, और 3 माइनस का 6 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस का 3। अगर मैं लेट करता हूँ x की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये क्या लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं किसका, क्वाड्रेटिक का। फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लेट किया एक इक्वेशन y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, ये लिया। इसके में मैं कुछ बॉक्सेस बना देता हूँ, उस बॉक्सेस को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। जैसे कि मैंने बोला x और y में, अगर मैं लेट करता हूँ x की वैल्यू जीरो, लेट कर लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी जीरो का स्क्वायर माइनस 3, जीरो माइनस का 4, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, मिलेगा क्या मैम यहाँ पे माइनस का 4 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 4, अगर x की वैल्यू जीरो मानी। अब सोचो अगर मैं x की वैल्यू एक मानता हूँ तो y की क्या मिल जाएगी माइनस का 6 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू माइनस का एक मानता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 मानता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी जीरो, एंड सो ऑन। x की वैल्यू 5 मानता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये बहुत ही इजी इक्वेशन है, इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसने बोला है द ग्राफ ऑफ y बराबर में पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इन टर्म ऑफ पी एक्स ईच। किसके टर्म में बोला इनने, पी एक्स के टर्म में बोला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोला है इनने पी एक्स के टर्म में ही बताना है। तो पी एक्स का मतलब यहाँ पे हमें एक्स वाली लाइन को ही देखना है। अगर एक्स वाली लाइन को कोई वैल्यू कट कर रही है तो उतने जीरोस हो जाएंगे, जितनी जगह से कट करेगी उतने ही जीरोस हो जाएंगे। तो देखो ये है हमारे पास यहाँ पे एक्स वाली लाइन, ये एक्स वाली लाइन है, इस पे ये वाली लाइन कट कर रही है, कोई नहीं कट कर रही ना। अगर नहीं कट कर रही तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देयर आर नो जीरोस। तो लिख देते हैं देयर आर नो जीरोस। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही जगह से कट कर रही है, एक ही जगह से, जो कि क्या है ये वाली एक्स वाली लाइन को एक ही जगह से कट कर रही है ना, तो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे ओनली वन जीरोस। तो लिख देते हैं देयर आर ओनली वन जीरो, तो यहाँ पे ओनली वन ही जीरो होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो एक तो जगह यहाँ पे इनने ये कट कर दी, दूसरी जगह से यहाँ कट कर दी, तीसरी जगह से यहाँ कट कर दी, तो यहाँ पे कितनी जगह से कट कर रही है, थ्री जगह से कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ देयर आर थ्री जीरोज बिकॉज, रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट, ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट,
ये 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में क्या कर रहा है, देखो एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है और एक जगह यहाँ से कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ कितनी दो जगह से कट कर रहा है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, दो जगह से कट कर रहा है, तो लिखेंगे ओनली टू जीरोस, ओनली टू जीरोस, यहाँ पे सिर्फ दो जीरोस होंगे। ठीक है, हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ देखो तो देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा, मतलब चार जगह से कट कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, ओनली फोर पार्ट, कितनी जगह से कट कर रहा है, ओनली फोर पार्ट्स की जगह से कट कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट। इसने बोला है देखो कितनी जगह से कट कर रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये दूसरा और तीसरे से टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो वो भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, चाहे टच करे या फिर काटे, तो उसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये कितनी जगह से कट कर रहा है, थ्री, लिखेंगे थ्री जीरोस यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बट इससे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इंट्रोडक्शन देखो सबसे पहले, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन ये करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या कहता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कह रहा है, जैसे कि मैंने बोला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में दो पार्ट आएंगे, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करेंगे, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा में कर देंगे बराबर में सी अपॉन ए। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें इस एक्सरसाइज के अंदर करने हैं। तो इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने लेट किया, एक लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। ये इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा और वहां पे कंपेयर करना पड़ेगा फिर। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, तो एक मानेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक आ गई। ठीक है, उसी तरीके से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, बी है, और यहाँ पे एक्स क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। एंड देन सी क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो लिख लिया। ठीक है, अब इसमें ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे एंड देन डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ए की मल्टीप्लाई करनी है आपको सी के साथ, तो ए इंटू में सी क्या होगा, ए इंटू में सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ यहाँ पे तो कितना होगा, देखो दो तिया छः, तीन एकम तीन, क्यों, इसलिए हम कर रहे हैं ये, ताकि हमें क्या करें, मल्टीप्लाई करने तो आंसर मिल जाए, क्या मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए, बट प्लस माइनस करने पे 20 वाली टर्म आए, जो कि क्या है 5x होगी। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। पहली इक्वेशन को तो मैं ऐसे लिख लूंगा, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लिया, लास्ट में 6 को भी मैं ऐसे लिख लूंगा, बट मेरे को बीच में 5x चाहिए। तो बीच में 5x कैसे मिल सकते हैं, तीन की दो में मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, दो इंटू में तीन, 6 आ गया, और दो और तीन को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बस मेरे को 5x इस कम मिल रहे हैं जब मैं दो और तीन को जोड़ रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखते हैं प्लस का 3x प्लस का 2x। ठीक है, हमने लास्ट संख्या और पहली संख्या को ऐसे लिख लिया, और बीच में जो 5x है उसको तोड़ के लिख लिया 3x प्लस में 2x। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन हमेशा दो दो टर्म में से निकाली जाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, ओनली x मिल रहा है। अगर x कॉमन मिल रहा है तो क्या मिलेगा, x प्लस का 3 मिल गया। जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन बचेगा वही हम आगे भी लिख लेंगे, x प्लस का 3। अब मैं कितने की x में गुणा करूँ कि दो आ जाए, दो में ही करनी पड़ेगी। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये मेरे को प्लस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व यहाँ पे। तो हमें क्या मिला ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बराबर के जीरो के हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल के जीरो के इक्वल ही उसको माना है। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसमें। वैन वैन एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो के लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वैन एक्स प्लस टू बराबर के जीरो के लिखूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। तो ये जो एक्स प्लस थ्री है, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ये बराबर रख सकते हैं अल्फा के,
और x बराबर माइनस का 2 बराबर रख सकते हैं हम बीटा के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो नाउ सी द रिलेशन, तो हम रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे सोल्व कराता हूँ इससे आगे। नाउ सी रिलेशन, अब हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। रिलेशन हम इसलिए देखते हैं कि अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू निकली है वो हमारा सही आंसर दे रही है या नहीं, तो इसलिए हम ये रिलेशन जरूर देखते हैं। तो नाउ सी द रिलेशन, रिलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा तो आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें, अल्फा की वैल्यू मिली है -3, बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -2 मिल रही है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या मिली हमें 1, बी की वैल्यू क्या मिली 5, और सी की वैल्यू क्या मिली 6 मिल गई। तो अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे जो हमने फॉर्मूले लिखे थे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर माइनस, फॉर्मूले के अंदर माइनस तो वो माइनस है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू दे रखी है 5 और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1। तो अब सोल्व करेंगे, -3 प्लस माइनस -2 बराबर में -5, तो 3 दो क्या होगा -5 बराबर में -5, तो वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो लिख दें वेरीफाई। अब ऐसे ही सम ऑफ जीरो आ गया, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है -3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर में सी की वैल्यू क्या है 6 है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए की वैल्यू है 1। तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6 बराबर में 6। तो ये भी वेरीफाई हो गया, मतलब कि हमारे अल्फा बीटा जो भी निकले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसने बोला है इसमें हमसे कि फाइंड द जीरोस, हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस निकालने हैं, और वेरीफाई करना रिलेशन को बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस के साथ और कोफिशिएंट के साथ हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने सोल्व कराया था ना इंट्रोडक्शन के अंदर, वैसे ही हमें यहाँ पे भी सोल्व करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। पहले पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो अगेन क्या करेंगे, इसको पी एक्स के बराबर रख देंगे, ये बराबर किसके हैं पी एक्स के, तो लिख देंगे पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये क्या है, ये पी एक्स के बराबर हो गया, और इक्वेशन है तो बराबर किसके होगी, जीरो के हो जाएगी। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में जीरो के, और जनरल टर्म क्या होती है इसकी, लिख लेते हैं जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन जो होती है इसकी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर में जीरो की होती है। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी -2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -8 हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ये देखने पड़ेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे एक्स का माइनस की वैल्यू है ना -2, और सी की वैल्यू क्या है -8 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, हम इसको आगे सोल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है आपको, ए और सी की मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 8 एकम 8 मिल जाएगा। तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, क्या 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई गुणा करके तो 8 ही आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या है बीच वाला टर्म आ जाए जो क्या है -2। तो सोल्व करते हैं इसे, पहले सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब इसको सोल्व करेंगे बराबर में जीरो के हैं, तो सोल्व करेंगे पहले क्या आएगा, पहले फैक्टर कर लेते हैं इसके, देखो फैक्टर लिखते हैं, 8 के फैक्टर करने तो क्या होगा 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यही फैक्टर बनेगा इसका। तो 4 इंटू में 2 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे पहली संख्या को ऐसे कैसे उतार देंगे, लास्ट की संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे। अब मेरे को बीच में चाहिए -2x, तो बड़ी संख्या मेरे को माइनस में लिखनी पड़ेगी, तो -4x और प्लस का 2x ये उतार लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें कॉमन निकालेंगे, दो दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और 4x में से कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा मेरे को, x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 4 ये बचेगा। अब ऐसे ही जो ब्रैकेट में यहाँ बचा सेम यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, मैं कितने की x में गुणा करके 2 आ जाए, 2 में ही करनी पड़ेगी, ये प्लस है ये प्लस है तो ये भी मेरे को प्लस का ही लेना पड़ेगा। तो देखो जो ब्रैकेट में है उसे एक बार लिख लेंगे x-4, और जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है उसे एक बार लिख लेंगे x+2, ये बराबर किसको रहेगा जीरो के हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे रिलेशन देखेंगे, ठीक है, बट उससे पहले व्हेन
एक्स माइनस 4 बराबर 0 के रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 4 आ जाएगी। तो ये क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास अल्फा के। उसी तरीके से वैन एक्स प्लस 2 बराबर 0 के रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, माइनस का 2 हो जाएगी। ये बराबर किसको हो जाएगा, ये बीटा के बराबर हो जाएगा। नाउ रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास ए की वैल्यू क्या मिल गई, लिख लेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस का 2 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 8 है। तो अल्फा कितना हो गया यहाँ पे, 4, और बीटा कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, माइनस का 2 हो गया। नाउ सी द रिलेशन, नाउ सी द रिलेशन। अब हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, ये दोनों आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, माइनस का बी अपॉन में ए था। तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। एंड माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू माइनस की है, तो माइनस को दिखाना पड़ेगा अलग से। अपॉन में ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बराबर में 2, तो मतलब कि वेरीफाई हो गया हमारा पास आंसर। वेरीफाई, हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखेंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अल्फा बीटा बराबर में क्या होगा, सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए के। अल्फा क्या है हमारे पास, 4 है। बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। ऐसे ही सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, 1 है। तो 4 की माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 8 बराबर में माइनस का 8। मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में इसने बोला है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, ये बराबर 0 के मान लेंगे अब, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन के साथ, तो कंपेयर करने में ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू मिलेंगी हमें 4, बी की वैल्यू माइनस का 4, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब 4 के फैक्टर करने हैं, 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 हो सकता है, तो लिख लेते हैं इसको अगेन। तो 4s का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में लास्ट में 1 लिख लिया। अब हमें चाहिए बीच में क्या, 4 है, 4s चाहिए। तो क्या कर सकते हैं 4s लिखने के लिए, तो देखो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 2s और माइनस का 2s। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा। तो अगेन सोल्व करेंगे, इन दोनों को अगर कॉमन निकालें तो क्या निकलेगा, 2 भी निकल जाएगा कॉमन और s भी निकल जाएगा, ठीक है। 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बच गया और एक s बच गया, 2s ही बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 बाहर आ गया और s स्क्वायर में से s बाहर आ गया। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और s के s में मल्टीप्लाई करेंगे तो s का स्क्वायर आ जाएगा। इस वाले टर्म में से ओनली 2s था, बाहर आ चुके तो बचा क्या, माइनस का 1, ठीक है। अगेन हम सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में हमें पास गिवन है तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2s माइनस का 1। अब क्या करेंगे, कितने की 2s में मल्टीप्लाई करके 2s आ जाए, तो एक में ही करनी पड़ेगी। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये बराबर के 0 के लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब 2s माइनस 1 ब्रैकेट में एक साथ उतार दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक साथ उतार लें, 2s माइनस का 1, ठीक है, बराबर में 0 के। अगेन सोल्व करते हैं, वैन 2s माइनस 1 बराबर में 0 के होगा, तो 2s बराबर क्या होगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या रहेगी, 1 अपॉन में 2, s की वैल्यू 1 अपॉन 2 होगी, ये क्या हो रहा है, बराबर में अल्फा के। अगेन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2s माइनस 1 बराबर में 0 के, तो 2s बराबर में प्लस का 1, s की वैल्यू क्या होगी, 1 ऊपर में 2, सेम ही वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा के हो जाएगा। तो s की वैल्यू दोनों जगह क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, 1/2 ही आ रहा है दोनों जगह। अब सोल्व करते हैं अगेन, नाउ सी द रिलेशन। तो लिखते हैं नाउ सी द रिलेशन। अब हम रिलेशन देखेंगे यहाँ पे। तो रिलेशन देखने के लिए हमारे पास क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए के होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है। माइनस
बी की वैल्यू क्या दे रखी है, -4 दे रखी है, और ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 4 दे रखी है। 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या हुई, आधा और आधा मिला के 1 बना देता है, बराबर में ऐसी माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 4/4, इसे 1 कटेगा तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर में 1, तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, ये क्या हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ वी सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू में 1/2 बीटा की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 1, और ए की वैल्यू 4 है, तो एक की एक में गुणा करेंगे एक ही आएगा, और दो दूनी 4 बराबर में 1/4, तो मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड हमें बोल रहा है यहाँ पे 6x² -3 -7x, क्या है पार्ट थर्ड, 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे, या बराबर में जीरो के रख लो, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या कहती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर में जीरो की हो जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 है, b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -7 मिलेगी, और c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, b की वैल्यू -7, और c की वैल्यू -3, ये बराबर क्या जीरो के हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई करें 6 या 18, तो 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, क्या बोला मैंने, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए, लेकिन बीच में क्या मिल जाए हमें, 7x मिल जाए। तो देखो क्या है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x² -7x -3 बराबर है जीरो के। अब आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं कि 18 के मल्टीप्लाई करके तो 18 है, लेकिन प्लस माइनस करके क्या है, 7 आ जाए। तो देखो पहली संख्या को क्या लिखेंगे हम, 6x² को ऐसे लिख देंगे, माइनस की 3 को ऐसे लिख लेंगे, तो फैक्टर करते हैं 18 के, फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 नीम 18 और 9 एकम 9, 9 दूनी तो 18 हो जाएंगे, ठीक है। और 9 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा, जो कि मिडिल टर्म होगी। तो मेरे को बीच में चाहिए -7, तो -7 लिखने के लिए मेरे को बड़ी वैल्यू माइनस में लिखनी पड़ेगी, तो माइनस का 9x प्लस का 2x ये दिखाना पड़ेगा। अब हमारे का आंसर मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों में से कॉमन निकालू तो क्या कॉमन आएगा, देखो 6 के अंदर भी 3 आ रहा है और 9 के अंदर भी 3 आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा, और दोनों के अंदर x तो मिल रहा है, x भी कॉमन आ जाएगा। तो 3 की कितने में गुणा करूँ, 6 मिल जाए, 2 में गुणा करनी पड़ेगी, और x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x में गुणा करेंगे जब तो x² आएगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब तो 9 आएगा, और x तो कॉमन आ चुका बाहर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिला हमें, 2x - का 3, तो यहाँ पे हम 2x - का 3 ही लिख लेंगे बराबर में जीरो के। अब कितने की, 2 में गुणा करोगे 2 आ जाए, 1 में करनी पड़ेगी, ये प्लस है ये प्लस है, तो मेरे को ये वैल्यू भी प्लस की लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ब्रैकेट वाली चीज़ को एक बार लिख लेंगे, 2x - का 3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी ऐसे लिख लेंगे, 3x प्लस का 1 बराबर में जीरो के। तो वैन इसे सोल्व करते हैं, वैन 2x - का 3 बराबर में जीरो क्या होगा, तो 2x की वैल्यू क्या रहेगी 3, और x की वैल्यू क्या रहेगी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बराबर में अल्फा के। अगेन सोल्व करेंगे बीटा की वैल्यू के लिए, ठीक है, वैन 3x + 1 बराबर में जीरो के लेंगे, तो 3x बराबर में -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/3, तो ये बराबर किसको हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बीटा के लिए। ओके, नाउ सी द रिलेशन, अब हम रिलेशन देखेंगे। नाउ सी द रिलेशन, रिलेशन देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होगा, माइनस का b/में a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या, माइनस का 1/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर में माइनस का, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -7 है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा 2 और 3 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। 2 से 6 जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 तिया 9, माइनस 3 से 6 जाएगा 2 बार में, 2 एकम 2 बराबर में माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 7/6। अब 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7/6 बराबर में 7/6, हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि बराबर आ रहा है, वेरीफाई हो गया हमारे पास ये आंसर। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर में c/में ए के होता है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3/2
इंटू एम। बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, माइनस का 1/3। सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, सी की वैल्यू माइनस का 3 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो लिख लेते हैं। तो 3 से तो 3 गया, बचा क्या, माइनस का 1/2। ऐसे ही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या बचा माइनस का 1/2, मतलब ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, तो वेरीफाई हो गया हमारा ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर 4 बोल रहा है 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, ये बराबर किसके रख सकते हैं हम, ये बराबर में 0 के रख सकते हैं, तो लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे, pu बराबर में 4u का स्क्वायर प्लस में 8u, ठीक है, बराबर में किसके 0 के हो गया। अब अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ पे इसके फैक्टर को, तो फैक्टर क्या ऐसे आ सकते हैं, अगर मैं दोनों में से 4 कॉमन निकालूँ और u कॉमन निकालूँ तो क्या होगा 4, दोनों में से क्या 4u कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच जाएगा 1u और यहाँ पे 2 बच जाएगा, बराबर में 0 के हो जाएगा। वैन अब सोल्व करते हैं, वैन 4u बराबर में 0 के, जब मैं 4u को 0 के बराबर लेता हूँ तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.4, मतलब कि u की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब u की वैल्यू 0 आ रही है तो बराबर में अल्फा के मान सकता हूँ। अब अगेन वैन u प्लस में 2 बराबर में 0 के रखता हूँ तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगी, तो ये बराबर किसको हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी बीटा के। नाउ सी द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन दिखाने से पहले अल्फा की वैल्यू लो, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 आया, बी की वैल्यू क्या आई 8 आई, और सी तो यहाँ पे गिवन ही है तो उसे 0 मान लेते हैं। नाउ सी द रिलेशन, नाउ सी दी रिलेशन, हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2, ठीक है, बराबर में माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 8 थी तो लिख देंगे 8, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो माइनस का 2 बचा ये, और 4 दूनी 8 होते तो माइनस का 2, तो वेरीफाई हो गया, करेक्ट है हमारा आंसर, वेरीफाई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा बीटा बराबर में सी अपॉन में ए के। अल्फा की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 बराबर में सी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 4। जीरो की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो तो 0 मिलेगा, किसी भी संख्या में डिवाइड करो तो 0 मिलेगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमें कहता है टी का स्क्वायर माइनस का 15, इसे सोल्व करो, इसके जीरोस निकालो और रिलेशन भी बताओ। तो सबसे पहले इसको बराबर किसके रख लेंगे, इसको रख लेंगे पी टी के बराबर, टी का स्क्वायर माइनस का 15, तो यहाँ पे क्या इसको भी बराबर में 0 का रख सकते हैं, बराबर में 0 क्या आएगा तो क्या रिलेशन करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे टी का स्क्वायर माइनस का, अच्छा 15 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, बराबर में 0, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया बिकॉज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, मैं ये फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करूंगा। तो अगर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है तो दोनों को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो क्या होगा टी प्लस √15 ए प्लस बी हो गया, और टी माइनस √15 ये ए माइनस बी हो गया, बराबर में 0 के, ठीक है। तो वैन अब से सोल्व करते हैं, वैन टी प्लस √15 बराबर में 0 के रखूंगा तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को माइनस का √15, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा, बराबर में अल्फा हो गया। अगेन वैन टी माइनस √15 रखता हूँ बराबर में 0 के, तो टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को प्लस का √15 मिल जाएगी, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बीटा के। अगेन सोल्व करता हूँ मैं, यहाँ पे अल्फा भी आ गया हमारे पास बीटा भी आ गया, तो लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का √15 मिल गई, बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे √15 मिल जाएगी, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 1, बी तो है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 15। तो रिलेशन देखेंगे, नाउ सी द रिलेशन,
नाउ सीधा रिलेशन। अब हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन में क्या है हमारे पास? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? √15 माइनस का। और बीटा की वैल्यू क्या है? प्लस का √15 बराबर में माइनस। बी की वैल्यू क्या है? जीरो है अपॉन में ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो प्लस माइनस कट गया, जीरो मिल गया बराबर में जीरो के। तो ये क्या हमारा आंसर करेक्ट है? लिख लेते हैं यहाँ पे वेरीफाई। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करके देखेंगे। ये भी हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। तो देखो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? √15 माइनस का मल्टीप्लाई √15 प्लस का। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 15। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। तो √15 की √15 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ओनली 15 आएगा, लेकिन माइनस का बराबर में माइनस का 15। ये भी हमारा क्या करेक्ट आंसर है। तो इसको लिख लेंगे वेरीफाई। करेक्टली वेरीफाई हो चुका है हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 कहता है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है। अगेन इसको क्या कर सकते हैं? बराबर की जीरो को मान लेंगे। ठीक है। बराबर जीरो। तो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? पी एक्स बराबर में 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब यहाँ पे अगर मैं ए बी सी की वैल्यू लिखूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ए की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास 3। बी की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है। और सी की वैल्यू माइनस का 4। ये वैल्यू होगी। सी और ए की मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं, क्या? सी और ए। तो 3 चौक 12। अब 12 का फैक्टर अगर मैं करूँ तो क्या मिलेंगे मेरे को? मेरे को चाहिए ब्रैकेट में एक एक्स चाहिए। तो क्या 4 या 12 हो सकता है? 4 या 12, 3 एकम 3। देखो 4 की अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा। और 4 में से 3 घटाऊंगा तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। बीच में हमें एक एक्स चाहिए। तो अब क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वैल्यू लिख ली हमने सब कुछ। तो क्या करेंगे? पहली क्वेश्चन को उतार लेंगे 3x²। लास्ट की क्वेश्चन को उतार लेंगे, लिख दिया हमने 4। तो अब हम क्या करेंगे? 3x² आ गया, माइनस का 4 आ गया, बीच में मेरे को माइनस का एक एक्स चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ? बड़ी संख्या को मेरे को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो माइनस का 4x और प्लस में 3x। अब देखो सोल्व करिए। इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? ओनली x ही कॉमन आ सकता है। x निकाल लिया, बचा गया यहाँ पे 3x माइनस का 4। अगेन मेरे को जो ब्रैकेट में यहाँ गिवन है वही मेरे को यहाँ दिखाना पड़ेगा। 3x माइनस का 4 कितने की 3 में गुणा करूँ तो 3 आ जाए? 1 में करनी पड़ेगी। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की, तो मेरे को ये वैल्यू प्लस की ही दिखानी पड़ेगी। बराबर में जीरो के रखना पड़ेगा आपको। ओके। तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो ब्रैकेट में उसे एक बार दिखा दो, जो ब्रैकेट में नहीं है उसे एक बार दिखा दो बराबर में जीरो के। तो अब लिखते हैं सोल्व करने के लिए। देन 3x माइनस का 4 बराबर में जीरो के रखा। तो 3x बराबर में प्लस का 4 हो गया। x बराबर में 4/3 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगी? ये अल्फा के। उसी तरीके से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। वैन वैन x प्लस 1 बराबर में जीरो का होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? माइनस का 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा बराबर में अल्फा के। नाउ सी द रिलेशन। नाउ सी द रिलेशन। अब हम रिलेशन देखेंगे यहाँ पे। रिलेशन देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन में ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4/3 है। प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 है बराबर में माइनस। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 1 है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। तो सोल्व करेंगे। देखो इसके पहले सोल्व करें। 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा बराबर में माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/3 बचेगा। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? 1 मान सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 से 3 जाएगा एक बार में, एक के ऊपर मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। माइनस का 1 से 3 3 बार में आएगा, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा बराबर में 1/3। 4 में से 3 गया 1/3 बराबर में 1/3। मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, बराबर आ गया तो वेरीफाई हो चुका है। लिख देंगे वेरीफाई। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4/3 है मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू माइनस का 1 है बराबर में सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी की वैल्यू माइनस का 4 है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। तो देखो 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस का 4।
और 3 के 1 में गुणा करेंगे तो 3 बराबर में -4/3। हमारा ये भी आंसर बराबर आ रहा है, मतलब कि ये भी करेक्ट है हमारा आंसर, वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हमें है ना यहाँ पे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन बनानी है। मतलब पहले जो क्वेश्चन था ना उसका ही रिवर्स हो गया है। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं हम, पहले क्वेश्चन का मतलब दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। हमें गिवन है 1/4 एंड -1। अब यहाँ पे जो 1/4 है, ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। और जो -1 है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब कि अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में दे रखा है 1/4 के। और हमें क्या पता है अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए होता है, बराबर में किसके होगा, 1/4 के हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे बी के आगे से माइनस का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1/4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर राइट साइड में क्या माइनस में आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1, और ए की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है। अब ऐसे ही -1 जो गिवन है वो उसे क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर कितना गिवन है, -1 गिवन है। और अल्फा बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए के होता है, बराबर में -1। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो हमें 4 मिल रही है, लेकिन यहाँ पे तो ए की वैल्यू मिसिंग है, मिल ही नहीं रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 लाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, -1 की 4 में गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है, 4 आ जाएगी। 4 से 4 काटेंगे तो -1 ही आ जाएगा अगेन। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या क्या मिली, ए की वैल्यू मिल गई 4, बी की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, -1, और सी की वैल्यू क्या मिल गई, -4। अब इसे जनरल इक्वेशन के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0 पे होता है। ठीक है। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो पी एक्स, ए की वैल्यू क्या मिली 4, तो 4x² प्लस बी की वैल्यू क्या -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या 1 है, तो 1 की x में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा। वैसे सी की वैल्यू क्या -4 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -4। तो ये क्या हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने जनरल इक्वेशन इसकी लिख दी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, √2 1/3। तो जो √2 है ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू क्या गिवन है हमें यहाँ पे, √2 गिवन है। और ऐसे ही जो 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा बराबर में 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए बराबर में √2। और ऐसे ही अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए बराबर में 1/3 के हो गया। ठीक है। अब बी की जो वैल्यू है उसमें से मेरे को माइनस हटाना है, तो क्या करना है, माइनस उस साइड में पहुंच जाएगा, तो बी अपॉन ए बराबर क्या होगा, √2 माइनस का। ठीक है। और यहाँ पे देखो सी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है, ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, लेकिन यहाँ पे तो ए की वैल्यू नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे अगर मेरे को 3 लाना है, ए की वैल्यू 3 लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, √2 में न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 माइनस का, और ए की वैल्यू क्या हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगी, और सी की वैल्यू 1 मिल गई, और ए की वैल्यू 3 हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे, ए की वैल्यू मिल गई हमें पास 3, बी की वैल्यू क्या मिल गई, -3√2, और सी की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे हमारे पास 1 मिल गई। तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है इसकी, जर्नल इक्वेशन होगी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 पे होती है। तो p के रूप में लिखेंगे, पी एक्स के रूप में क्या हो जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो इसे कंप्लीट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो लिखेंगे 3x²। बी की वैल्यू क्या है माइनस में, तो माइनस का 3√2x प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 है, लिख दिया। ये हमारा क्या है यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे
जीरो एंड रूट फाइव। अगेन सोल्व करेंगे, जो जीरो है ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो सोल्व कर लेते हैं इसे। अल्फा प्लस बीटा बराबर में जीरो के हैं, और रूट फाइव क्या है, ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा बराबर में रूट फाइव। अब फॉर्मूला क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कहता है माइनस का बी अपॉन में ए बराबर में जीरो के हो गया। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, सी अपॉन ए बराबर है रूट फाइव पे हो गया। अब खुद देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अब जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, रूट फाइव के नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। ए की वैल्यू तो हमें ए मिल गई, ठीक है, ए की वैल्यू क्या मिल गई एक, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिल जाएगी, और सी की वैल्यू रूट फाइव मिल जाएगी। तो लिख देते हैं ए की वैल्यू क्या मिल गई एक, बी की वैल्यू क्या मिलेगी जीरो, और सी की वैल्यू रूट फाइव मिल जाएगी। तो इसे जनरल इक्वेशन के अंदर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो के, अगेन पी एक्स के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक है, तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है जीरो है, जीरो लिखेंगे तो क्या लिखा जीरो एक्स हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट फाइव है, तो रूट फाइव, इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं, या फिर और ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट फाइव। ये हमारा आंसर, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर बोल रहा है ये वन कोमा वन, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी एक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास एक दे रखी है, तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा एक दे रखा है, एंड अल्फा बीटा वो भी एक दे रखा है। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू भी एक दे रखी है, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है एक दे रखी है, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा एक के हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ है तो एक मान लेंगे। ऐसे ही सी अपॉन ए बराबर क्या होगा एक बट्टे एक के हो जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे भी एक है, ए की वैल्यू यहाँ पे भी एक है, बी की वैल्यू यहाँ पे एक है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी एक है, मतलब सबकी वैल्यू हमें एक ही मिल रही है। जनरली क्वेश्चन क्या कहती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में जीरो के, अगेन पी एक्स बराबर में ए की वैल्यू क्या है एक है, एक लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है एक है तो एक लिखेंगे तो एक्स, सी की वैल्यू क्या है एक है तो एक लिख देंगे बराबर में जीरो के। तो ये क्या हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर फिफ्थ की तरफ देखेंगे। पार्ट नंबर फिफ्थ क्या कहता है, माइनस का वन अपन में फोर एंड वन अपन में फोर। ये वन अपन फोर क्या है माइनस का अल्फा प्लस बीटा है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का वन अपन में फोर। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए बराबर क्या है माइनस का वन अपॉन में फोर। ऐसे ही अल्फा बीटा कितना गिवन है हमारे पास वन अपॉन में फोर है, अल्फा बीटा क्या होता है हमारे पास सी अपॉन में ए बराबर में ए गुट्टे में चार के हो जाएगा, लिख लेते हैं। अब देखो b अपॉन ए की वैल्यू क्या रही, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास एक बट्टे चार ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली चार, b की वैल्यू क्या मिल रही है एक, ऐसे ही यहाँ पे c की वैल्यू क्या मिल रही है एक, a की वैल्यू चार मिल रही है, तो अगेन a की वैल्यू क्या मिल गई चार, b की वैल्यू एक मिल गई, और c की वैल्यू एक मिल गई। तो जनरली क्वेश्चन क्या कहती है हमारे पास, पी एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो पी एक्स ए की वैल्यू क्या है चार, तो फोर एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है एक है तो एक एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक है, तो ये क्या हमारे पास फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, पार्ट नंबर सिक्स, फोर कोमा वन, ठीक है। अगर यहाँ देखें हम, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए चार, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास वो दे रखा है एक। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए होता है चार, ठीक है। अब अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए बराबर में एक दे रखा है। ध्यान से देखो जो माइनस का बी है और माइनस का हटाने तो बराबर के साइड में क्या चला जाएगा माइनस का चला जाएगा, तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का चार आ जाएगा। चार के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सी के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं यहाँ पे भी एक मान लेते हैं। ए की वैल्यू एक आ गई, बी की वैल्यू माइनस का चार आ गई, सी की वैल्यू एक आ गई, तो सब कुछ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू एक, बी की वैल्यू माइनस का चार, और सी की वैल्यू एक आ गई। जनरल इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, पी एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में जीरो क्या होता है। तो पी एक्स, ए की वैल्यू क्या मिली एक, तो एक एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या मिली चार, तो माइनस का चार एक्स, सी की वैल्यू क्या मिली एक,
तो प्लस का 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।